हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट सेशन में एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, इससे रिलेटिव में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नंबर है उसको अचीव कराने में हमारी हेल्प करती है, वो है आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आई हूँ। जो 8 आर्टिकल्स हैं जिसको हम तैयार कर लेंगे, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा गया है और इस साल भी बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि न किसी से जीतने की चाह, न किसी से जीतने की चाह, न किसी से हारने का डर, अब खुद ही खुद में जीतने की जंग अभी जारी है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी लोगों के बारे में सभी लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी कि आर्टिकल राइटिंग, जो राइटिंग सेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको इंग्लिश को रटनी नहीं है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश कभी रटी नहीं जाती है। जो लोग इंग्लिश को रटते हैं समझ लो वो बेवकूफ़ है, मतलब मूर्खों के समान है। इंग्लिश कभी रटी नहीं जाती है, हम कितना रट लेंगे। इसलिए हमको इंग्लिश को समझना है, आर्टिकल्स को कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से टॉपिक है, आर्टिकल लिखने का जो रूल क्या है। और आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये 8 आर्टिकल हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा गया है और इसी से इसको तैयार कर लीजिए, इस साल भी बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। देखिए, किसी भी आर्टिकल को हम लिखते हैं। देखिए, आर्टिकल और ऐसे में इतना ही डिफरेंसेस होता है कि आर्टिकल जो ये है, आर्टिकल में कभी भी हेडिंग नहीं बनाई जाती है। देखो, जब आर्टिकल लिखने के लिए कहेंगे तो आर्टिकल में लोग कहेंगे हेडिंग बना लो, कंक्लूजन लिख दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, हिंट्स बना दो। तो वो आर्टिकल्स नहीं किया जाता है, वो केवल ऐसे में किया जाता है। ऐसे लिखने का जो तरीका रूल्स अलग है, आर्टिकल्स लिखने का रूल अलग है और जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट को लिखने का रूल्स अलग है। हम आज सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आर्टिकल्स में कभी भी हेडिंग्स नहीं तैयार की जाती है। जब भी आर्टिकल्स लिखने के लिए कहे तो आपको कभी भी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, हिंट्स सब नहीं लिखना है। केवल आर्टिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल आर्टिकल्स नहीं, हम आप लोग बताएंगे आर्टिकल्स को लिखने के क्वेटेशन तैयार कर लीजिए। जिस प्रकार हिंदी में शायरी होती है, हिंदी में कविताओं की जो पंक्तियाँ होती है तैयार की जाती, उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश में क्वेटेशन को तैयार कर लें, इंग्लिश में इम्पॉर्टेंस जो मतलब देते हैं किसको, डेट्स को, इम्पॉर्टेंट डेट है हम उनको तैयार कर ले। हम उसके जो तथ्य है, जो फैक्ट्स हैं उनको तैयार करें और आर्टिकल्स के बीच बीच में ब्लैक पेन से लिख दें। जो हमारा जो एग्जामिनर है उस पर हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो हमने बताया इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। जो हमारा अर्ली राइजिंग है इसका इम्पॉर्टेंस बताना है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम मिड हेडिंग बनाएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, फिर स्टार्ट करेंगे एक क्वेटेशन के साथ में। देखिए, कभी भी हम किसी भी आर्टिकल्स को लिखेंगे सबसे पहले एक क्वेटेशन लिखेंगे, स्टार्टिंग में एक क्वेटेशन लिखेंगे, लास्ट में। तो इसमें हम लिख देंगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। ठीक, इस तरह जो क्वेटेशन इसको लिख देंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने बताया इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, फिर लिखेंगे अर्ली राइजिंग। हम शुरुआत में नहीं लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, फिर लिखेंगे अर्ली राइजिंग क्या है। ठीक, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। यदि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, देखिए जो हमारी हिंदी में जो हमारे भाव हैं उसी को हम सिंपल सेंटेंस में उसी को हम ट्रांसलेशन कर देंगे किसमें, इंग्लिश में। लेकिन टेंस का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है टेंस, क्योंकि इम्पॉर्टेंट अर्ली राइजिंग, इससे हमको पता चला है कि कभी भी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें लिख देंगे कि फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रोड। सेकेंड हमारा है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रोड। इसमें फिर मिड हेडिंग बनाएंगे, फिर रूल्स ऑफ रोड। यदि हम जब रोड के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं तो जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं और जो मतलब कि जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो मतलब कि नुकसान होते हैं, उन सभी से हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए हमें जो कुछ रूल्स हैं रोड के उनको फॉलो करना चाहिए।
कभी भी ड्रिंक करके किसी भी बाइक को या फिर किसी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए ड्रिंक करके, और हमेशा सीट बेल्ट को लगाना चाहिए, और हमेशा मतलब जो इससे रिलेटेड जो कागज़ होते हैं, पेपर्स होते हैं, उन सभी को अपने पास रखने चाहिए। सिर्फ हमारे जो रूल्स ऑफ जो रोड है, रोड के रूल्स है, और मतलब हमको किस साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड चलना है, राइट हैंड साइड चलना चाहिए, मतलब कि आगे पीछे मुड़कर देखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। यही सब जो हमने देखिए आर्टिकल्स लिखने का तरीका यही हुआ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसी टॉपिक को उस डिटेल में पढ़कर समझकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दे। यदि हिंदी में आए तो हिंदी में अच्छे से शब्दों को संजो कर अच्छे से बढ़िया लिख दे, और इंग्लिश में आए तो ट्रांसलेशन कर दे। अब ये भी है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाएगा, कि पास्ट में क्यों नहीं लिखा जाएगा। ये भी जो है चल रहा, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में चल रहा हो ना, इससे देखिए पता चलता है हमारा प्रेजेंट में, ये भी हमारा प्रेजेंट में है। इसमें क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर में ये पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर है इसमें ये बहुत बार पूछा गया इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, और इस साल भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइंस है, साइंस का क्या इम्पॉर्टेंस है, एंड जो साइंस का यूज़ क्या है, साइंस का मिसयूज़ क्या है। सब लोग साइंस के यूज़ के बारे में जानते होंगे या फिर मिसयूज़ के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होता है, इसी तरह साइंस के दो चीज़ें, साइंस का यूज भी सही है, साइंस का मिसयूज खराब है। देखिए हम इसमें क्वेश्चन लिख दे, पहले लिख देंगे हेडिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, फिर लिख देंगे कि ब्लैक पेन से साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये क्वेश्चन लिख देंगे। देखिए हमने क्या कहता है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। क्यों मैंने ये बताया कि जो साइंस है, साइंस को अगर हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब साइंस हम पर हावी हो जाएगा तो हमारे लिए ख़राब है। इसलिए साइंस का जो यूज़ है, मिसयूज़ है, इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, इसमें हम लिख देंगे कि साइंस के बिना क्या अधूरा है, साइंस ने हमारे जीवन में कितना महत्व है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं 4th नंबर, रेगुलर एक्सरसाइजेज। रेगुलर एक्सरसाइजेज, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या इफेक्ट हमारे जो लाइफ है, हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यदि हम इसको नहीं करेंगे तो क्या क्या हमारे जो हार्म्स हैं, क्या क्या होगा। इसमें भी हम लिख सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। ठीक, जैसे हमको इसके बारे में कैसे हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जैसे हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है, हमको वॉक करने के लिए बाहर जाना है। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज कैसे होती हैं, एक होता है इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। इंडोर एक्सरसाइजेज कैसे करी जाती है, आउटडोर एक्सरसाइजेज क्या है, ये है। फिर हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया की बात की जाती है, अपने देश की बात की जाती है, मातृभूमि भारत की बात की जाती है, तो किस नाम से जाना जाता है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, ये फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग त्यौहार हैं, हर फील्ड में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, जो नेशनल फेस्टिवल वो कौन कौन से हैं, और जो हर स्टेट के जो फेस्टिवल हैं कुछ अलग अलग होते हैं, वो कौन से हैं। फेस्टिवल के बारे में हम लिखेंगे, जैसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, फेमस फेस्टिवल है, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जो फेस्टिवल्स हैं। और नेशनल फेस्टिवल्स हैं जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक, गांधी जयंती। जैसे हमारे जो है मतलब कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसके बारे में लिख देंगे कि जब इंडिया की बात की जाती है, हमारे देश की बात की जाती है, तब फेस्टिवल का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक माहौल होता है। फिर 6th नंबर बात की इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो हमें गेम्स को भी खेलना चाहिए, लेकिन आजकल की तरह नहीं। आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो गेम्स नहीं खेलती, के इंडोर गेम्स खेलती, आउटडोर नहीं खेलती हैं, और इंडोर भी खेलती हैं तो फ़ोन यूज करती हैं। पहले जो हम लोग जब खेलते थे, अब तो नहीं, पर पहले जब छोटी थी, पहले हम लोग खेलते थे तो आउटडोर खेल खेलते थे। उससे हमारे जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन, जो मतलब ब्लड है, ब्लड का जो मतलब होता है शरीर में फैलता है, वो होता है। हमें जो हाथ पैर हैं सब सही होता है, मतलब ठीक होता है, हम लोग परफेक्ट, हम लोग हेल्थी होते हैं, मतलब गेम्स। लेकिन आजकल जो फ़ोन में खेलते हैं वो हमारे जो बुरा इफेक्ट करता है, हमारे आँख को नुकसान करता है। इसलिए हमको गेम्स खेलना चाहिए, लेकिन आउटडोर खेलना कि इंडोर खेलना चाहिए।
आउटडोर में जैसे हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, और भी खेल हैं, मतलब खेल हैं, उनको हम खेल सकते हैं। और इसमें भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमको जब पढ़ाई करें तब पढ़ाई ही करना चाहिए, जब खेलना चाहिए तो खेलना ही चाहिए। लाइफ में कभी भी खेलना ही, मतलब कभी भी गेम्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और कभी भी स्टडी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लाइफ है तो लाइफ में हमको दो चीज़ को इक्वल ही बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेटेशन भी लिख सकते हैं, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जब हम खेलते हैं तो खेलें, जब हम कार्य करते हैं कार्य करें, तभी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। ये हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि माई बेस्ट टीचर जो हम लोग बचपन से ही लिखाया जाता है, माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट टीचर, उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, आर्टिकल में कभी भी हेडिंग्स नहीं बनाई जाती है। फिर हम क्वेटेशन को लिख देंगे कि ए गुड एजुकेशन कैन बी चेंज एनीथिंग बट अ गुड टीचर कैन बी चेंज एवरीथिंग। मतलब जो एक अच्छी शिक्षा है वह मतलब कि कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जो एक अच्छे टीचर हैं वो सब कुछ मतलब बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा क्वेटेशन हो जाएगा। फिर हम इसे मतलब बताएंगे बेस्ट टीचर क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वो हम मतलब किस लिए हम उनको लाइक करते हैं, तो मतलब हम उसके बारे में लिख देंगे। फिर लास्ट है एन इंडियन फार्मर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इंडिया में, जो हमारे देश में 75% जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो हैं पूरे देश में। हम सभी लोग जब पूरे देश में जितने भी हैं सबसे अधिक किसी की जनसंख्या की मतलब किसी का प्रतिशत निकाला जाए तो हमारे जो फार्मर्स उन्हीं के हैं। फार्मर जो हमारे विलेज में पाए जाते हैं। यदि हम विलेज में फार्मर ना हो तो जो सिटी है, सिटी में खेती करना असंभव है। क्यों? जगह जगह फैक्ट्रियाँ हैं, पानी की असुविधा है, बिजली की असुविधा है मतलब बिजली है, पानी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए नहीं है। इसलिए हमें कभी भी हमें इंडियन फार्मर को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे जो फार्मर्स हैं मतलब कि उनके लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं है फार्मर बारे में, उनको और गरीब समझता है। लेकिन जो हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया कि जो हमारे जो फार्मर उनको सुविधा दी है, उनको हर पर्याप्त सुविधा दिया है, उनको मतलब कि उनके रिस्पेक्ट के लिए उनको मतलब कि कुछ मतलब कि राशि भी दे रहे हैं। तो हमारे मतलब इसे इंडियन फार्मर, यदि हम इंडियन फार्मर नहीं होंगे तो हमारा जो देश है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो भी है सब फार्मर है। फार्मर क्या, फार्मर कोई किसान नहीं है, फार्मर देवता के समान है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि हमारे देश में फार्मर नहीं होंगे तो हमारे देश में फार्मर नहीं होंगे तो देश कहाँ से ही विकसित करेगा, नहीं करेगा ना। देखिए यही सब जो हमारे जो हिंदी में जो भावना है, मतलब जो हमारे जो हिंदी में भाव है उन्हीं को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कभी रटना नहीं, आर्टिकल्स कभी रटी नहीं जाती। आर्टिकल्स को लिखते समय क्वेटेशन को जरूर तैयार कर लेंगे जो हमारे एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट डालेगा और हमें फुल में फुल मार्क्स दे देगा। और ज़्यादा हमको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जितना बताएंगे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये 8 टॉपिक्स हैं आर्टिकल्स के, इसको एक बार देख लीजिए सनसनी नज़र में और इससे रिलेटिव क्वेटेशन तैयार कर लीजिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोगों को अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगी, अच्छी तैयारी करवाऊंगी। यदि आप लोगों को इस सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मोटिवेशन के साथ में इस सेशन को मैं एंड करती हूँ कि जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। बड़ी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा, कि बड़ी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा, कि आज मेरी कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।